वही तृष्णा ने उसकी तरफ थैली फेंक दी और कहा, जल्दी जल्दी बताओ, आगे ऐसी क्या बात है जिसके लिए हम लोग इतनी थैलियां दे रहे हैं। उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन उस खबर के लिए मुझे 3 थैली अभी के अभी चाहिए। अब उन दोनों बहनों को समझ आ गया था कि ये खबर बहुत महत्वपूर्ण होगी, तो उन्होंने भी कुछ नहीं सोचा और तीनों थैलियां ली और वो आगे बताने लगा, आप सभी का दुश्मन, सकारात्मक पक्ष का मुखिया क्षितिज इस साम्राज्य में आया हुआ है। उसकी बात सुनते ही उन दोनों लड़कियों के हाथ थर थर कांपने लग गए थे और उन दोनों ने शांति से लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, तुम सबसे बड़े गधे हो, तुम्हें कुछ अकल ही नहीं है। सिर्फ तुम क्षितिज आ गया है इतना कहते ही तुम्हें 100 थैली दे देती। प्रधान अरुण ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे भला इस बारे में कैसे पता होता, मैंने तो बस 10 दिव्य पत्थरों की थैलियां मांगी थी, मगर आपने तो सीधे तलवारें तान दी और मैंने तो साफ कह भी दिया था कि मेरे पास कोई महत्वपूर्ण खबर है। उसकी बात भी तर्कपूर्ण थी, इसलिए बहनों ने उससे आगे बहस नहीं की और तुरंत अपने सेनापतियों को आदेश दिया, तुम सब फौरन जाओ और अपने अपने सैनिकों से पहरा दोगुना करने को कहो। साथ ही अगर कोई भी अजनबी या मुखबिर दिखे तो उसे बिना पूछताछ किए वही मार गिराना। सभी सेनापतियों ने सिर हिलाकर आदेश स्वीकार किए और वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी एक सैनिक घबराया हुआ दौड़ता हुआ अंदर आ पहुंचा। उसके चेहरे को देखकर सब समझ गए कि कोई गंभीर गड़बड़ हो चुकी है। सबने एक साथ सवाल किया, क्या हुआ? सैनिक ने हड़बड़ाते हुए कहा, हमारे ऊपर हमला हो गया है। ये सुनते ही तारा क्रोध में दहाड़ उठी, तो तुम हमें बताने के लिए यहां क्यों आए हो? सीधे खतरे की घंटी क्यों नहीं बजाई? उसके तीखे सवाल से सैनिक बुरी तरह सहम गया, सिर झुका लिया और कुछ कह न सका। ये देखकर तृष्णा ने तारा को शांत करते हुए कहा, अरे उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? उससे शांति से पूछो, इसकी कोई गलती नहीं है। फिर उसने सैनिक से शांत स्वर में पूछा, अब बताओ आखिर ऐसी क्या बात हुई कि तुम लोग खतरे की घंटी नहीं बजा पाए? सैनिक ने कांपते स्वर में उत्तर दिया, हम घंटा बजाने ही वाले थे कि दुश्मनों ने उस घंटा घर पर कब्जा कर लिया। उसके शब्द सुनकर सभी की भौहें तन गई, क्योंकि इतना चालाक और साहसी हमला पहले कभी नहीं हुआ था। तभी तृष्णा और तारा ने एक साथ आदेश दिया, सेनापति तुरंत हमारे गुप्त दूसरे घंटाघर का इस्तेमाल